हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं थ्योरम्स इन नंबर थ्योरी। तो थ्योरम्स इन नंबर थ्योरी क्या है? मॉड्यूलो अरिथमेटिक एक पर्टिकुलर चीज़ हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग और क्या सीखने वाले हैं? हम लोग फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरी भी सीखने वाले हैं। ओके, सो ये सब थ्योरीज हम सीखेंगे एंड इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं इस पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप कॉलेज में हो, अगर आप इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप एक फ्रेशर लेवल एंट्री लेवल जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो बट आपको जॉब स्विच करना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो हमारे 1:1 मेंटरशिप प्रोग्राम में, जहाँ पे हम लोग 1,500 से भी ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। एंड बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी आ रहे हैं चैनल पे पॉडकास्ट्स के थ्रू, तो आप जाके उन सक्सेस स्टोरीज को भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में पहले वाले लिंक को जाके चेकआउट करो, एंड जो दूसरा वाला लिंक है वहाँ पे जाके आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो एंड अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली जो चीज़ है वो है मॉड्यूलो अरिथमेटिक। लेट्स से आपको बोला गया है कि मुझे ना थाउजेंथ, ठीक है, थाउजेंथ फिबोनाकी नंबर ला के दो। ठीक है, थाउजेंथ फिबोनाकी नंबर। तो आपका जो फर्स्ट फिबोनाकी नंबर है वो क्या होता है? फर्स्ट फिबोनाकी नंबर इज 1, सेकंड फिबोनाकी नंबर इज 2, थर्ड फिबोनाकी नंबर इज 1 प्लस 1 2, फोर्थ फिबोनाकी नंबर इज 1 प्लस 2 3, फिफ्थ फिबोनाकी नंबर इज 2 प्लस 3 5, सिक्स फिबोनाकी नंबर इज 3 प्लस 5 8। फिर ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा, राइट? तो ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए? थाउजेंथ, थाउजेंथ फिबोनाकी नंबर। एक चीज देखो, ये नंबर्स जो है कितनी जल्दी से ग्रो कर गया। यहां पे एक था, यहां पे जाके 21 हो गया। अब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये क्या करेगा? बेसिकली अपने लास्ट दो नंबर्स को ऐड करेगा एंड फिर यहां पे पुट करेगा, राइट? तो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कितना होगा? 13 प्लस 21 मतलब 34। फिर इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 21 प्लस 34 मतलब 55। फिर इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 55 प्लस 34 मतलब 89। ऐसे करते करते नंबर बढ़ता जाएगा, नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। एंड ये कितना नंबर है? 89। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th फिबोनाकी नंबर। 11th फिबोनाकी नंबर ही 89 हो गया, वन से डायरेक्ट 89 हो गया। आप अब सोचो थाउजेंथ फिबोनाकी नंबर कितना बड़ा होगा। ठीक है, सो इन सारे क्वेश्चंस को जो क्वेश्चन सेटर होते हैं वो कैसे सेट करते हैं? बोलते हैं कि आप थाउजेंथ फिबोनाकी नंबर तो दो, ठीक है, वो हमें चाहिए, बट कैसे चाहिए? आप ना उस नंबर को एक पर्टिकुलर वैल्यू से मॉड करके हमें भेजो। मतलब लेट्स से थाउजेंथ फिबोनाकी नंबर एक्चुअल में एक्स है, तो आप क्या करो? एक्स मॉड एक पर्टिकुलर वैल्यू, जो भी होता है आंसर, वो आंसर आप आउटपुट में रखो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया ये चीज। तो ये जो v है ना, ये जो वैल्यू है जिससे हम x को मॉड करते हैं, ये बेसिकली एक प्राइम नंबर रखा जाता है। एंड बेस्ट प्राइम नंबर यहां पे जो सबको यूज करते हैं वो है 1e9+7। ठीक है, ये प्राइम नंबर मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है एज वैल्यू ऑफ वेरिएबल v। ठीक है, 1e9+7 मतलब 10⁻9+7। ठीक है, सो एक चीज है यहां पे, अगर मैं एक पर्टिकुलर सीरीज लिखूं, लेट्स से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इन सारे नंबर्स को आप ना प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करके देखो। ठीक है, आप प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करके देखो एंड देखो हर एक केस में रिमाइंडर कितना आता है। सो अगर मैं 0 को 5 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। प्राइम मेरा जो है, मैंने जो प्राइम चूज किया है वो है 5। ठीक है, तो 5 से मैं सभी को डिवाइड कर रहा हूं।
1 से मैं 5 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1। 2/5 करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। 3/5 करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। 4/5 करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। 5/5 करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। 6/5 करूंगा तो कितना आएगा रिमाइंडर, 1। 7/5 करूंगा तो 2। 8/5 करूंगा तो 3। 9/5 4। 10/5 अगेन 0। 11/5 1। 12/5 2। 13/5 3। तो एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहां पे कोई भी नंबर जो रिमाइंडर में आ रहा है वो 5 से बड़ा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है। अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, आपको रिमाइंडर देखना है कौन कौन रिमाइंडर आ सकता है। ऑब्वियसली कोई भी रिमाइंडर 5 से बड़ा नहीं होगा या फिर 5 के बराबर नहीं होगा, राइट, कॉमन सेंस है। तो यहां पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न मतलब ये 0 यहां पे भी है, ये 0 यहां पे भी है, ये 0 यहां पे भी है, ये 1 यहाँ पे है, ये 1 यहाँ पे है, ये 1 यहाँ पे है, ये 2 यहाँ पे है, ये 2 यहाँ पे है, ये 2 यहाँ पे है, ये 3 यहाँ पे है, ये 3 यहाँ पे है, ये 3 यहाँ पे है। तो एक साइकिल फॉलो हो रहा है, राइट। मतलब ये 0 कितने के बाद वापस आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे वापस आ रहा है, ठीक है। ये 1 अगेन 5th नंबर पे वापस आ रहा है, देख लो 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे। ये जो 4 है ये 5th नंबर पे वापस आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5th नंबर पे वापस आ रहा है। सो बोला गया है कोई नंबर, ठीक है, लेट्स मैं यहां पे लिखता हूं 2 मॉड प्राइम 5 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू कितना, यहां पे बताओ, 2 मॉड 5 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू कौन, 7 मॉड 5, ठीक है। दिस इन टर्न विल बी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, 12 मॉड 5, ठीक है। तो ये बेसिकली एक थ्योरम है कि जो 2 है वो 2 मॉड 5 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 5 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉड 5। सेम मैं अगर ऐसे लिखूं 3 मॉड 5 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू कितना बताओ, 8 मॉड 5 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू कितना, 13 मॉड 5। वैल्यू तो सेम ही आएगा ना, 3 मॉड 5 करेंगे तो 3 आएगा, 8 मॉड 5 करेंगे तो 3 आएगा, 13 मॉड 5 करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है सारे। अच्छा, अब बात करते हैं कि जब हम लोग फिबोनाची नंबर्स को कंसिडर कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में रख रहे हैं, फिबोनाची नंबर्स एक बार लिख लेते हैं वापस से कि यहाँ पे मुझे अगर 1000th फिबोनाची नंबर को रिटर्न करना है तो प्रॉब्लम सेटर ने बोल दिया 1000th फिबोनाची नंबर को आप डायरेक्ट रिटर्न मत करो, आप मॉड एक वी लगाओ। वो वी बेसिकली 1e9 + 7 होगा, 1e9 + 7 होगा, एंड फिर जो भी आपका आउटपुट आ रहा है वो आंसर है, वो रिटर्न करो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अगर फिबोनाची नंबर्स को लिखूं 1 1 2 3 5 8 13 21, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, 21 34, यहाँ पे 55, यहाँ पे 89 एंड सो ऑन, राइट। एक बार मॉड करके देखते हैं, 5 से मॉड करते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग प्राइम इक्वल्स टू 5 रखते हैं। आप कोई भी प्राइम नंबर रख सकते हो, जनरली यूज्ड है 1e9 + 7, बट हम लोग अभी 5 यूज करेंगे, छोटा नंबर यूज करते हैं। 1 मॉड 5 कितना होगा, 1 मॉड 5 कितना होगा, 1। वापस से 1 मॉड 5 कितना होगा, 1 मॉड 5 यहाँ पे 1 होगा। 2 मॉड 5 कितना होगा, 2। 3 मॉड 5 कितना होगा, 3। 5 मॉड 5 कितना होगा, 0। 8 मॉड 5 कितना होगा, 3। 13 मॉड 5 कितना होगा, 13 मॉड 5 विल बी बेसिकली कितना बताओ, 3। 21 मॉड 5 कितना होगा, 1। 34 मॉड 5 कितना होगा, 4। 55 मॉड 5 कितना होगा, 0। यहाँ पे 89 मॉड 5 कितना होगा बताओ, 4, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ध्यान से कि अगर मुझे एक बार मैं ना नंबर्स लिख देता हूँ, कौन सा
कितना फिबोनाकी नंबर, ये फर्स्ट फिबोनाकी नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये टेंथ, ये 11th। अगर मुझे फिबोनाकी नंबर, एट्थ फिबोनाकी नंबर फाइंड करना है, एट्थ फिबोनाकी नंबर, तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, मैं सिक्स्थ और सेवन्थ को प्लस कर दूंगा। तो सिक्स्थ और सेवन्थ कितना है यहाँ पे, सिक्स्थ है बेसिकली मेरा 8, सेवन्थ है बेसिकली मेरा 13। तो 8 प्लस 13 कितना होता है 21, मॉड 5 करूंगा तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है चलो सही है। और एक चीज नोटिस करो आप, और एक चीज नोटिस करो आप, 8 मॉड 5 कितना था 3, 13 मॉड 5 कितना था 3। ठीक है, 8 और 13 को प्लस ना करके जो मॉड वैल्यूज आ रहे हैं ना उनको प्लस करके देखो तो एक बार, 3 प्लस 3 कितना है 6, इसको मॉड 5 करके देखो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। सो बेसिकली यहां पे मैं मॉड वैल्यूज को भी प्लस करके जो मेरा रिजल्टेंट आ रहा है उस पे मैं अगेन अगर मॉड लगाता हूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो ओरिजिनल आंसर से मैच खा रहा है। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो 55 है, मतलब ये 10th फिबोनाची नंबर है राइट। तो 10th फिबोनाची नंबर लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10th फिबोनाची नंबर को लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 8th और 9th फिबोनाची नंबर को प्लस करना पड़ेगा। 8th और 9th फिबोनाची नंबर क्या है, 8th जो है वो है 21, 9th जो है वो क्या है 34। तो 21 प्लस 34 करो, 21 प्लस 34 कितना आ रहा है 55, मॉड 5 करो 0 आ रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, 8 मॉड 5 जो वैल्यू था 1, 9 मॉड 5 जो वैल्यू था 4, उन दोनों को प्लस करके देखो तो 1 प्लस 4 5 आ रहा है। इसको अब मॉड कर दो 5 से, ये भी 0 आ रहा है राइट। तो ऊपर के तरफ मैं अगर ओरिजिनल नंबर्स को प्लस करता हूं क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सोचो थोड़ा सा। ओरिजिनल नंबर्स को अगर मैं डायरेक्टली प्लस करता हूं फिर मॉड 5 करता हूं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम एक होगा, आप ओरिजिनल नंबर्स को स्टोर कैसे करोगे, 998th और 999th फिबोनाची नंबर को आप स्टोर कहां पे करोगे, बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत बड़ा। आप इंटीजर में तो स्टोर नहीं कर पाओगे, मे बी लॉन्ग लॉन्ग में भी स्टोर ना कर पाओ। ठीक है, सो यहां पे स्टोरेज का इशू है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये 998th और 999th वाले फिबोनाची नंबर को स्टोर नहीं कर रहे, हम लोग 998th फिबोनाची नंबर मॉड 5 को स्टोर करेंगे। सेम गोज फॉर 999th फिबोनाची नंबर मॉड 5, उसको स्टोर करेंगे। जो दो मॉड वैल्यूज आएंगे एक्स वाई, इन दोनों को प्लस करेंगे, जो भी आएगा लेट्स से जेड आ रहा है उससे हम लोग 5 को मॉड करेंगे। ये मेरा आंसर होगा बेसिकली। ठीक है, एंड ये कैसे मेक श्योर कर रहा है कि चीज़ें सही रहेंगी, आपका जो x है एंड y है, जो आप 998th और 999th फिबोनाची नंबर को मॉड 5 करके ला रहे हो, 998th फिबोनाची नंबर मॉड 5 इक्वल्स टू x, 999th फिबोनाची नंबर मॉड 5 इक्वल्स टू y। ये जो x और y आ रहा है ये ऑलवेज 5 से छोटे होंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। वंस अगेन, सो दो नंबर्स 5 से छोटे हैं, आप उन दोनों नंबर्स को वापस प्लस कर रहे हो फिर मॉड कर रहे हो। हमने देख लिया ये चीज़ तो सही से काम कर रहा है, एंड हमने स्टोरेज वाला जो इशू है उसको भी मैंने टैकल कर लिया। ठीक है, मैंने मॉड कर दिया पहले, मैंने जो आंसर है वो लिमिटेड कर दिया। लिमिटेड कहाँ तक, 5 तक लिमिटेड, 5 से ज़्यादा नहीं जाएगा x, या फिर 5 के बराबर नहीं जाएगा x, 5 के बराबर नहीं जाएगा y, या फिर 5 से ज़्यादा नहीं होगा y। ठीक है, तो जो दो नंबर्स है इनको मैं फाइनली प्लस करूंगा एंड मॉड 5 कर दूंगा। ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क मॉड्यूलो अरिथमेटिक में। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि एडिशन जब हम लोग कर रहे हैं, लेट्स से
x और y का एडिशन मॉड 5, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं x मॉड 5 प्लस y मॉड 5 होल मॉड 5, ऐसा भी लिख सकते हैं उसको, राइट? x अगर मेरा लेट्स से 221 है, y जो है मेरा लेट्स से 304 है, मान के चल लो, ठीक है, एज्यूम कर लो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप 221 मॉड 5 प्रिंट करा दो, प्रिंट नहीं करा दो, आप कैलकुलेट कर लो। फिर आप क्या करो, 304 मॉड 5 ये आप कैलकुलेट कर लो। फिर फाइनली आप इससे मॉड 5 कर दो। इसका मतलब 221 मॉड 5 कितना होगा, 1। 304 मॉड 5 कितना होगा, 4। इससे आप मॉड 5 करो, कितना होगा, 5 मॉड 5 विच इज़ बेसिकली 0। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करके भी देख लो कितना आ रहा है, 525 मॉड 5 विच इज़ वंस अगेन 0। तो आंसर आपका सेम ही आएगा। बस आप क्या कर रहे हो, नंबर्स को थोड़ा सा लिमिटेड रख रहे हो ताकि स्टोरेज का इशू ना हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है। अब हम लोग थोड़ा सा कोड इसको करके देखेंगे, बहुत सिंपल सा कोड है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर्स को लेंगे, लेट्स से लॉन्ग इंट ए और बी, ठीक है। इन दोनों को इनपुट ले लेते हैं। लेट्स से हमारा एक नंबर है 201, दूसरा नंबर है लेट्स से 205, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हम लोग प्राइम नंबर ले सकते हैं एक, राइट। तो जनरली जो प्राइम नंबर लोग लेते हैं वो लॉन्ग इंट p इक्वल्स टू 1e9 प्लस 7, ये नंबर लोग जनरली लेते हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना है, इन दो a और b को ऐड करना है। सो लेट्स से लॉन्ग इंट आंसर इक्वल्स टू, एक फंक्शन बनाएंगे, लेट्स से लॉन्ग इंट ऐड मॉड, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कह लेंगे, लॉन्ग इंट a लॉन्ग इंट b, ठीक है। क्या करना है, बेसिकली रिटर्न करना है किसको, a मॉड p को प्लस b मॉड p को होल मॉड p, ठीक है, होल मॉड p, ये बेसिकली हम लोग रिटर्न करेंगे। एंड लॉन्ग इंट आंसर इक्वल्स टू क्या लिखना है, ऐड मॉड a और b को हम लोग पास कर देंगे, सी आउट कर दो आंसर को, रिटर्न 0, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 406 आना चाहिए, दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 406 आ गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा, अगर लंबा लेते हैं कुछ, ठीक है। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पे और एक डिजिट हम लोग डाल देते हैं 7, ठीक है। सेम यहाँ पे भी कुछ लेते हैं, वहाँ पे हम लोग 8 डाल देंगे कुछ, ठीक है, 8 डाल दिया। सो ये बेसिकली कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 बेसिकली यहाँ पे 10⁻10 के फॉर्म का नंबर है ये। सो यहाँ पे 1e9 प्लस 7 मतलब 10⁻9 प्लस 7 हमारा लिमिट है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब प्रिंट करेंगे, सो 1e9 प्लस 7 से कम ही आएगा नंबर, ठीक है, 1e9 प्लस 7 से कम ही आएगा नंबर। तो एक बार प्रिंट करके देखते हैं, तो देखो ये बेसिकली नंबर आया, ठीक है। ये 1e9 प्लस 7 से कम नंबर है, देख लो आप गिन के कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी नंबर जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा वो 1e9 प्लस 7 से बड़ा नहीं होगा या फिर उसके बराबर नहीं होगा, उससे अंदर हर दम छोटा ही होगा। तो यहाँ पे स्टोरेज का कोई इशू नहीं होने वाला एंड आपको कोई एरर्स भी नहीं मिलने वाले यहाँ पे। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि एडिशन का तो देख लिया, अब सब्सट्रैक्शन में क्या क्या होता है, क्या सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे सब्सट्रैक्शन में या फिर थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, तो वो एक बार अब देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो सब्सट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं एक बार कि लेट्स से दो नंबर्स आया a और b, लेट्स से a है हमारा 8, b है हमारा 3, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो बेसिकली a माइनस बी मॉड m या फिर मॉड p, जो भी आप लिखो,
ये बेसिकली वंस अगेन जैसा हमने एडिशन करा था वैसा होगा, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी जो मैं बोलूँगा आपको। सो यहाँ पे क्या होगा, ए मॉड पी, ठीक है, ए मॉड पी आप पहले करो, एंड जो बी है बी मॉड पी आप करो, एंड फिर आप होल मॉड पी कर सकते हो, ठीक है। ये तो है, ये हो गया। मतलब अगर मैं ए मॉड बी करूँ, अगर मेरा पी जो है वो 5 है फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, तो 8 मॉड 5 कितना है, 3, माइनस क्या करने बोल रहा हूँ, 3 मॉड 5 कितना है, 3। सो यहाँ पे अगेन मैं मॉड पी करूँगा तो कितना आएगा, मतलब मॉड 5 करूँगा कितना आएगा, 3 माइनस 3 तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, 0 मॉड 5 0 ही आएगा, which is basically equal to 8 minus 3 mod 5, which is also 5 mod 5 मतलब 0, right? तो ये तो ठीक है, चलो ये काम कर रहा है। बट एक बात बताओ, हमारा जो C++ लैंग्वेज है वहाँ पे अगर मैं बोलूँ ए जो है वो मे बी 3 है, बी जो है वो मे बी 8 है, ठीक है, बी जो है वो मे बी 8 है, ए माइनस बी कितना होगा इस बार, 3 माइनस 8 मॉड 5 कितना होगा, -5 मॉड 5 कितना होना चाहिए आपके अनुसार, बोलो कितना होना चाहिए आपके अनुसार। यहाँ पे अगर मैं देखूँ अच्छे से, मैं अभी आंसर आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा एक चीज़। लेट से 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। 0 मॉड 5 कितना, 0, 1 मॉड 5 1, 2 मॉड 5 2, 3 मॉड 5 3, 4 मॉड 5 4, 5 मॉड 5 0, 6 मॉड 5 1, 7 मॉड 5 2, 8 मॉड 5 3, 9 मॉड 5 कितना 4, 10 मॉड 5 कितना 0। पॉजिटिव साइड तो देख लिया, नेगेटिव साइड एक बार देखते हैं। -1 कितना आना चाहिए बताओ, कॉन्ग्रुएंसी वाला चीज़ आई होप आपको याद है। 0 मॉड 5 जो है उसके समान होगा 5 मॉड 5, उसके समान होगा 10 मॉड 5, ठीक है। सो 0 के पहले कौन है, 0 के पहले कौन है, देखो ध्यान से, 0 के पहले कौन है, 0 के पहले है 4, यहाँ पे भी है 4, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, राइट। सो -1 मॉड 5 4 होना चाहिए, -2 मॉड 5 कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, राइट, तो ये 3 होना चाहिए। -3 मॉड 5 कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 2 लिखो यहाँ पे। -4 -4 मॉड 5 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, देख रहे हो 1 होना चाहिए, तो 1 लिखो यहाँ पे। और -5 मॉड 5 कितना होना चाहिए, -5 मॉड 5 0 होना चाहिए, तो 0 यहाँ पे लिखो। बट हमारा जो लैंग्वेज है ना, हमारा जो लैंग्वेज है जो C++ है, वहाँ पे मैं अगर -3 मॉड 5 करूँगा ना, -3 मॉड 5 करूँगा ना, देखते वो क्या देता है, वो 2 नहीं देगा तुमको, वो कुछ और देगा, ठीक है। -3 मॉड 5 2 नहीं देगा, वो कुछ और ही देगा, देखते करके एक बार। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सी आउट -3 मॉड 5, ठीक है, देखते हैं 2 आना चाहिए, जैसे हमने देखा वहाँ पे 2 आना चाहिए, बट क्या आता है देखते हैं, -3 आ रहा है, ठीक है, -3 आ रहा है। वंस अगेन मैं सी आउट -2 मॉड 5 करके देखता हूँ क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, आएगा -2। सो ये तो प्रॉब्लम है, राइट, ये हमारे थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा है, हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी है वो तो फॉलो यहाँ पे हो नहीं रहा है, हमारा लैंग्वेज इस चीज़ को सही सही कर नहीं पा रहा है। दूसरा अगर लैंग्वेज होता पाइथन होता तो आराम से वो -2 दे देता, और वहाँ यहाँ पे -2 दे देता, एंड यहाँ पे -3 दे देता आराम से। बट C++ में ऐसा सीन नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है,
जब भी हम लोग a माइनस बी कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम लोग a माइनस बी कर रहे हैं, हमें मेक श्योर करना है कि अगर वो नेगेटिव में आता है, पॉजिटिव में आ रहा है, कोई इशू नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। a माइनस बी अगर एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। a माइनस बी अगर एक नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो हमें एक ही चीज़ करना है, ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो a माइनस बी अगर एक नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, लेट्स से x है वो नेगेटिव वैल्यू, मेरे को क्या करना है, x प्लस पी मॉड p करना है, ठीक है, x प्लस पी मॉड p। मतलब अगर a मेरा 3 है, a अगर मेरा 3 है, b मेरा अगर 8 है, तो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 3 माइनस 8 विच इज़ बेसिकली -5। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरा p 5 है, प्राइम 5 है, मैं क्या बोल रहा हूँ, -5 +5 करो आप, इससे आप क्या करो, मॉड p कर दो 5, ठीक है। तो ये बेसिकली कितना आएगा, -5 + 5 0 0 मॉड 5 इक्वल्स टू 0। एंड यही आंसर है, यही आंसर है। -5 देखो कितना आ रहा है, -5 मॉड 5 करूँगा तो 0 आंसर आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल दिखाऊँ, लेट से a माइनस बी, राइट, a माइनस बी मॉड 5 मॉड प्राइम, तो a यहाँ पे लेट से 3 है, b जो है वो 7 है, ठीक है। तो a माइनस बी कितना हुआ, a माइनस बी इज बेसिकली 3 माइनस 7 विच इज -4। तो -4 के साथ मेरे को क्या करना है, अगर नेगेटिव हुआ रिजल्टेंट, a माइनस बी का रिजल्टेंट नेगेटिव हुआ तो मेरे को क्या करना है, -4 प्लस प्राइम 5 मॉड 5, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्राइम है मेरा 5, ठीक है, p मेरा 5 है, तो -4 + 5 मॉड 5 विच इज 1 मॉड 5 विच इज 1। देख लो एक बार, -4 का मैं 5 से मॉड करूंगा तो कितना वैल्यू आएगा, 1 आएगा, देख लो, -4 का 1 आ रहा है, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, अगर नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है उस पर मेरे को एक प्राइम ऐड करना है, एंड होल जो आ रहा है उससे मेरे को मॉड p करना है, ठीक है। होल जो आ रहा है उससे मेरे को मॉड p कर देना है, एंड नेगेटिव पे प्लस प्राइम करना है। अब क्या हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को, हम अगर नेगेटिव नहीं आता है यहाँ पे, अगर पॉजिटिव आता है, लेट्स से a मेरा 8 है, b मेरा 5 है, या फिर b मेरा 3 है, 5 ही लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी कितना है यहाँ पे, 8 माइनस 5 विच इज 3। क्या मैं जनरलाइज कर सकता हूँ, क्या मैं पॉजिटिव अगर आता है तो भी प्लस p कर सकता हूँ, देखते हैं। 3 + 5 मॉड 5 करूँगा तो कितना आएगा, 8 मॉड 5 विच इज 3। तो a माइनस बी मतलब 8 माइनस 5 मॉड 5 इक्वल्स टू 3, राइट। 8 माइनस 5 इज 3, 3 मॉड 5 इज 3, तो आंसर तो सेम आ रहा है। मतलब मेरा जो रिजल्टेंट है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं अगर उसमें प्लस प्राइम होल मॉड प्राइम करता हूं तो मेरा आंसर सेम ही आएगा। सो सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग ऑलवेज यही चीज़ को फॉलो करेंगे। क्या, आप पहले क्या करो, a माइनस बी मॉड p करना है ना, आप क्या करो, a मॉड p करो पहले, फिर b मॉड p करो, फिर क्या करना है, प्लस p करो, फिर क्या करना है, होल मॉड p करो। ये वाला स्टेप कोई नहीं बताता है, यहीं पे गलत होता है, ठीक है। तो आई होप आप ये वाला फॉलो करोगे अब से सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग कोड कर देते हैं, यही सिंपल सा फॉर्मूला हमें पुट करना, ठीक है। चलो ओके, तो हमें क्या करना है, दो नंबर्स है, राइट। अगर हमें नेगेटिव नंबर आता है या पॉजिटिव नंबर आता है, डजेंट मैटर, हमें अपना फॉर्मूला मिल चुका है जनरलाइज्ड। हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, लॉन्ग इंट सब मॉड, लॉन्ग इंट ए लेंगे, लॉन्ग इंट बी लेंगे, ठीक है। क्या करना है, रिटर्न करना है, क्या पहले क्या करेंगे, ए मॉड पी, फिर माइनस बी मॉड पी, फिर क्या करना है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आई ये वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आई ये वैल्यू हमें क्या करना है। आप यहाँ पे वंस अगेन एक तो मॉड पी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये जो भी रिजल्टेंट वैल्यू है, ये नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आए हम लोग क्या करेंगे,
एक प्लस पी करेंगे एंड फिर होल मॉड पी करेंगे, ठीक है। एक प्लस पी करेंगे फिर हम लोग होल मॉड पी करेंगे, डन है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग एंड आंसर 2 इक्वल्स टू सब मॉड ए और बी को पास कर देते हैं। सो लेट्स से 3 और 8 है या फिर 3 और 7 है, तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे p अगर हम लोग 5 करके देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे 1 आना चाहिए, राइट। देखते हैं 1 आ गया, ठीक है। 3 माइनस 7 मॉड 5 करेंगे तो 1 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि अब आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मॉड्यूलों में, ओके। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है, नो रॉकेट साइंस। लेट्स से a 5 है, b आपका 8 है, तो a इंटू बी मॉड p, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। a मॉड p करो आप इंटू b मॉड p करो आप, फिर होल मॉड p करो आप, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इसको हम लोग कोड करके देख लेते हैं और थोड़ा सा ड्राई रन भी करके देख लेते हैं। तो 5, अगर p मेरा 5 है तो 5 मॉड 5 कितना है, 0, इंटू बी क्या है 8, 8 मॉड 5 कितना है 3, तो 0 इंटू 3 मॉड 5 होगा वापस, तो 0 इंटू 3 0 होता है, एंड यहाँ पे मॉड 5 विल बी 0। दूसरा कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं। लेट्स से ए हम 7 ले रहे हैं या फिर ए हम 6 ले रहे हैं, बी हम 9 ले रहे हैं, ठीक है। और प्राइम इस बार हम लोग 7 ले रहे हैं, ठीक है। तो ए इंटू बी मॉड पी कितना होगा, ए मॉड पी इंटू बी मॉड पी होल मॉड पी, ठीक है। तो ये कितना होगा, ए मॉड पी मतलब 6 मॉड 7 इज 6 इंटू 9 मॉड 7 इज 2 मॉड 7 कितना होगा, 6 इंटू 2 12 मॉड 7 कितना होगा 7, 8 9 10 11 12 5। तो अगर आप 6 इंटू 9 करते हो, 6 इंटू 9 करते हो, होल मॉड 7 करते हो तो कितना आना चाहिए, 9 6 54 एंड मॉड 7 करोगे तो सबसे नियरेस्ट मल्टीपल कौन है 49, 7 का सबसे नियरेस्ट मल्टीपल 49 है, तो 54 माइनस 14 54 माइनस 49 इज 5, तो वही आंसर आ रहा है, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, a इंटू बी मॉड p इज इक्वल्स टू a मॉड p इंटू बी मॉड p होल मॉड p, ठीक है। इसको एक बार कोड कर लेते हैं आराम से, ओके। तो एक हम लोग और बनाएंगे यहाँ पे फंक्शन, लेट्स से लॉन्ग लॉन्ग इंट मल मॉड लॉन्ग लॉन्ग इंट a लॉन्ग लॉन्ग इंट b, ठीक है। क्या करना है, रिटर्न a मॉड p पहले तो इंटू b मॉड p एंड फिर होल मॉड p, राइट, होल मॉड p, ठीक है। सो लेट्स से a और b जैसा हमने देखा था 6 और 9 लेते हैं, 6 और 9 लेके देखते हैं, और यहाँ पे p हम लोग 7 लेके देखते हैं, ठीक है। p हम लोग 7 लेके देखते हैं। सो क्या आना चाहिए यहाँ पे, सी आउट, अच्छा, लॉन्ग लॉन्ग इंट आंसर 3 इक्वल्स टू मल मॉड ए बी, ठीक है। सी आउट आंसर 3 क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, राइट। देख लेते हैं, ठीक है, 5 आंसर आ गया। सो वेरी वेरी सिंपल मल्टीप्लीकेशन वंस अगेन। अब हम लोग देखेंगे डिविजन का, ठीक है। डिविजन वाला चीज़ थोड़ा सा अलग है इन तीनों फॉर्मूलाज से, वो हम लोग सॉल्व करेंगे लिटिल फॉर्मेट्स थ्योरी से, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम को, ओके। सो फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम क्या बोलता है, फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम क्या बोलता है, बहुत छोटा सा ही थ्योरम है, बहुत बड़ा थ्योरम है नहीं वैसे। सो इसका कहना यह है कि अगर आपके पास एक नंबर है a और आपका प्राइम आपके पास है, ठीक है, तो a टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड p, ठीक है। इतना सा ही है, सिंपल सा थ्योरम है। इसको हम लोग डिवीजन में कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स से आपको बोला गया है, a बाई p, ठीक है। a बाई p, अब तक हम लोग क्या देख रहे थे,
ए प्लस पी, ए माइनस पी, ए इंटू पी, ये तीनों हमने देख लिया। अब ए डिवाइड पी जो भी वैल्यू आएगा उससे मॉड पी करो। अगर ये आपको बोला जाए करने तो आप क्या करोगे? यहाँ पे बेसिकली हम ए बाई बी को और कैसे लिख सकते हैं? हम लोग ए बाई बी को ए इंटू बी इनवर्स लिख सकते हैं, राइट, बी टू द पावर -1 मॉड पी कर सकते हैं। अब हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में मॉड काम कैसे करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए मॉड पी आएगा इंटू बी इनवर्स मॉड पी एंड फिर होल मॉड पी, राइट। तो मुझे ये बी इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो बी इनवर्स मॉड पी फाइंड करना है मुझे को, बी इनवर्स मॉड पी फाइंड करना है मेरे को। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं अगर यहाँ पे देखूँ अच्छे से, ए टू द पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड पी। मैं अगर ए को एज 7 रखूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 7 to the power 5 is congruent to 7 mod 5. So 7 to the power 5 is congruent to 2. 7 mod 5 2 के बराबर है, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस इक्वेशन को थोड़ा सा और एक्सपैंड करके, मैं अगर दोनों साइड को बाई ए डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, ए टू द पावर पी -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड पी, राइट। वापस से अगर ए से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, ए टू द पावर पी -2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 बाई ए मॉड पी, राइट। तो 1 बाई ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ए को हम लोग ए इनवर्स भी लिख सकते हैं, राइट। तो ए इनवर्स मॉड पी, सो ए टू द पावर पी -2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ए इनवर्स मॉड पी। क्या इसमें और इसमें आप कोई रिलेशन ढूंढ पा रहे हो? ए की जगह आप बी बिठा दो, क्या होगा, ए की जगह अगर बी बिठाओगे तो बी इनवर्स मॉड पी इज बेसिकली इक्वल टू या फिर कॉन्ग्रुएंट टू बी टू द पावर पी -2। सेम ही तो है, ए को आपने बस बी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं बी इनवर्स मॉड पी को कैसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे बी इनवर्स मॉड पी को बी टू द पावर पी -2 मॉड पी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बी टू द पावर पी -2 मॉड पी भी लिख सकता हूँ, और ए मॉड पी मेरा एज इट इज रहेगा, ठीक है, होल मॉड पी होगा यहाँ पे, ठीक है। सो मेरे को ए भी पता है, बी भी पता है, पी भी पता है, आंसर मेरा आ जाएगा सिंपली। इसको ना हम लोग एक बार अच्छे से कोड करके देख लेते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करूँ तो क्या होगा, ए मॉड 5 इंटू बी टू द पावर 5 -2 मतलब 3 मॉड 5 होल मॉड पी होगा या फिर होल मॉड 5 होगा। बहुत सिंपल सा टर्म है, इसको एक बार हम लोग कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ए और बी हमें गिवन है, ठीक है। लेट्स से ए इस बार है 50 और बी है इस बार लेट्स से 6, ठीक है, या फिर 10 रख लो, जो मर्जी रख लो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए बाई बी मॉड पी फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है बेसिकली। तो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं लॉन्ग एंड डिव मॉड, ठीक है। तो उसमें क्या क्या लेंगे, लॉन्ग एंड ए, लॉन्ग एंड बी। क्या करना है रिटर्न हमें, क्या था फॉर्मूला, ए मॉड पी इंटू बी टू द पावर कितना, p -2, बी टू द पावर p -2, फिर क्या होगा यहाँ पे मॉड p होगा एंड फिर होल मॉड p, राइट। यही था सीन बेसिकली, सही है ना, यही था। तो हाँ, a मॉड p इंटू बी टू द पावर p -2 मॉड p होल मॉड p। सो ये तो बेसिकली मेरा मल्टीप्लिकेशन का ही चीज़ है, जो हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था वही सेम चीज़ है। तो यहाँ पे बस हमें
b के जगह b टू द पावर p माइनस टू पास करना है, ठीक है। b के जगह b टू द पावर p माइनस टू पास करना है। ये जो अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त a पास करना है और b टू द पावर p माइनस टू पास करना है बस, ठीक है। तो b टू द पावर p माइनस टू फाइंड कर लेते हैं एक बार फास्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमारा। तो लेट्स से लॉन्ग लॉन्ग इंट पाव कैल, ठीक है, पावर कैलकुलेट करेंगे। लॉन्ग लॉन्ग इंट एक तो होगा आपका बेस और लॉन्ग लॉन्ग इंट एक होगा आपका पावर, ठीक है, बेस और पावर। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हम बाइनरी सर्च में सीखने वाले हैं। 1 सेकेंड, अभी के लिए आप बस देख लो ये कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड है। सो यहाँ पे मेरे पास एक लॉन्ग लॉन्ग इंट आंसर होगा इक्वल्स टू 1 वाइल मेरा पावर ख़त्म नहीं हो जाता, वाइल पावर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक चलाते रहो। अच्छा, इफ पावर, अगर मेरा पावर इवन रहता है तो क्या करना है, आंसर इक्वल्स टू आंसर इनटू आंसर। अभी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, हम लोग बाइनरी सर्च जब करेंगे तब वापस इसको देखने वाले हैं। एंड हमारा जो पावर है वो पावर बाय 2 हो जाएगा। अगर पावर जो है वो ऑड है तो आंसर इक्वल्स टू आंसर इनटू बेस एंड पावर माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग रिटर्न आंसर कर देंगे बस, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हमारा जो ये है वो काम कर रहा है या नहीं, पावर वाला चीज़ है वो काम कर रहा है या नहीं, वो एक बार देख लेते हैं। सी आउट पाव कैल 2 टू द पावर 3 8 देना चाहिए, राइट। 2 टू द पावर 3 8 देना चाहिए। तो इसको तो पहले हम लोग किसी पर्टिकुलर आंसर में स्टोर करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग इंट आंसर 5 इक्वल्स टू, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आंसर 5 को प्रिंट करके देखेंगे। आंसर 5 को प्रिंट करके देखते हैं। एरर आ सकता है, नहीं भी आ सकता, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया। ओके, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेशन देना था, ए को ही रिटर्न कर देते फिलहाल के लिए, उसको अभी देखो मत। हाँ, तो हमारा पावर जो है पावर कैलकुलेट वो सही से काम कर रहा है। 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो कैलकुलेशन हो रहा है सही से, ठीक है, कैलकुलेशन हो रहा है, पावर सही से कैलकुलेट हो रहा है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, इसको तो पहले मैं हटा देता हूँ। हमारा काम है यहाँ पे, ठीक है, क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करेंगे हम लोग मल मॉड किसको, ए को, और बी के जगह हम लोग क्या पास करेंगे, बी टू द पावर p माइनस 2, ठीक है। तो पावर कैलकुलेट b टू द पावर p माइनस 2, ठीक है। तो अब मेरा जो डिवीजन है, सो लॉन्ग लॉन्ग इंट आंसर 4 इक्वल्स टू डिव मॉड ए बी को पास कर देता हूँ, सी आउट करूँगा आंसर 4 को, हैंडल, देखते हैं क्या आंसर आता है। एरर कोई नहीं आएगा आई होप, ठीक है। 5 आंसर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो हमने ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया। डिवीजन जब भी होगा a बाई बी, हमें क्या करना है, a इंटू बी टू द पावर -1 करना है, एंड फिर जाके मल्टीप्लिकेशन में जैसे हम लोग करते हैं वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है यहाँ पे। बस जो b टू द पावर -1 है ना, b टू द पावर -1 है, उसको हम लोग b टू द पावर p के टर्म में ला रहे हैं, तो b टू द पावर p माइनस 2 हो जाएगा। b टू द पावर -1 मतलब b इनवर्स विल बी इक्वल टू b टू द पावर p माइनस 2, ठीक है। सो वही हमने यहाँ पे किया, एंड फिर हमने मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा फॉर्मूला था उसमें पुट कर दिया a और b टू द पावर p माइनस 2 को, बस आ गया चीज़, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब अगर हमें लेट्स से फैक्टोरियल फाइंड करना हो, लेट्स से फैक्टोरियल ऑफ n फाइंड करना हो। फैक्टोरियल ऑफ n मतलब यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, राइट। ऐसे करते करते वो बढ़ता जाएगा, राइट। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, लेट्स से 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। मैं क्या कर सकता हूँ, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल,
इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 into 2 का फैक्टोरियल। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 into 1 का फैक्टोरियल, राइट। एंड 1 का फैक्टोरियल तो मेरे को पता ही है 1 ही होता है, राइट। तो ये तो कंप्लीटली वो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में आ जा रहा है। तो मेरे को बेसिकली क्या करना है यहाँ पे? मैं इसको रिकर्शन के फॉर्मेट में भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं नॉर्मली भी इसको कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। सो बेसिकली 5 फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3 into 4 into 5, राइट। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं रिकर्शन के फॉर्मेट में भी कर सकता हूँ, मैं नॉर्मल लूप चला के भी कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा? 5 का फैक्टोरियल है, 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, ठीक है। 1 से लूप स्टार्ट करो। 1 के बाद कौन है? 2 है, तो 1 into 2 मैं इसको कहाँ पे डालूंगा? मल मॉड में डाल दूंगा। जो भी आएगा लेट्स से एक्स आ रहा है, ठीक है, एक्स आ रहा है। मैं फिर मल मॉड करूंगा एक्स एंड किसका मल मॉड करूंगा? 3 का। जो भी आ रहा है लेट्स से वाई आ रहा है। फिर मैं क्या करूंगा? मल मॉड वाई और 4 का, ठीक है, लेट्स से जेड आ रहा है। फिर मैं क्या करूंगा? मल मॉड जेड और 5, हो जाएगा मेरा काम। 1 2 हो गया। जो भी आ रहा है रिजल्टेंट एक्स आ रहा है, एक्स इंटू 3 कर रहा हूँ। जो भी आ रहा है रिजल्टेंट वाई आ रहा है, वाई इंटू 4 कर रहा हूँ। जो भी आ रहा है रिजल्टेंट जेड इंटू 5 कर रहा हूँ। तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 हो गया 5 फैक्टोरियल। यही सेम चीज़ करना है, तो हम लोग इटरेट करते करते कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। सो एक बार कोड करके देख ले, बहुत आसान चीज़ है। आई होप आप ये आपके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमने सारी चीज़ ऑलरेडी बना ली है, मल मॉड तो ऑलरेडी बना ही लिया है, बस हमें इटरेट करना है 1 से लेके 5 तक, ठीक है। करते हैं इसको कोड। ओके, तो लेट्स से लॉन्ग इंट एन है, ठीक है। सीन एन करता है, लेट्स से 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, ठीक है। हमने पी को 7 रखा था, पी को 5 कर देते हैं वापस से, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है? अच्छा, पी को 7 रखा था, इसीलिए लास्ट वाला जो आंसर आया था डिवीजन वाला वो 5 आया था, ठीक है। 50/10 इक्वल्स टू 5, 5 mod 7 इक्वल्स टू 5, इसीलिए 5 आंसर आया था, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है? हम लोग एन ले रहे हैं, एन ले लिया 5 हमने क्या करना है? फॉर इटरेशन करना है। आई इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो। 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, आप 2 से स्टार्ट कर दो कि ठीक है चलो करंट जो मेरा नंबर है वो 2 है, इंट आई लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक जाना है? 5 तक जाना है, आई प्लस प्लस, ठीक है। मेरा जो, या फिर आप ना इसको बी मान के चल लो और आसानी होगी। बी लेस देन इक्वल्स टू 5, बी प्लस प्लस। और मेरा जो इंट ए है वो 1 है फिलहाल, लॉन्ग इंट। इसको भी मैं लॉन्ग कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा जो लॉन्ग इंट ए है वो 1 है, बी मेरा 2 है, ठीक है। मेरे को क्या करना है? सिंपल सा टर्म है, आप आई गेस आपको समझ आ रहा है क्या करना है यहाँ पे। लॉन्ग इंट आंसर इक्वल्स टू, फिलहाल के लिए 1 है, क्या करना है? आंसर इक्वल्स टू मल मॉड, क्या करना है बताओ? आंसर इक्वल्स टू मल मॉड, क्या करना है? यहाँ पे मैं आंसर ना लिख के मैं ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं हम लोग। आंसर ना लिख के ना ए लिखता, तो ए इक्वल्स टू मल मॉड ए बी, सिंपल। क्या हो रहा है यहाँ पे? ए मेरा क्या है? ए मेरा 1 है, ए इक्वल्स टू 1। बी मेरा क्या है? बी इक्वल्स टू 2 है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन करो, 1 into 2 का मॉड है, मेरा प्राइम पी रहेगा, ठीक है। 1 into 2 मल्टीप्लाई हो गया, कहाँ जा रहा है? 1 into 2 का रिजल्टेंट ए में जा रहा है वापस, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 into 2 is 2, सो ए में आ गया 2। बी क्या है? बी बन गया 3। नेक्स्ट, ए इक्वल्स टू मल मॉड ए और बी, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा? 2 into 3 6, 6 कहाँ पे जाएगा? ए में जाएगा वापस, एंड बी बन गया 4। अगेन ए इक्वल्स टू 6 into 4, तो क्या होगा? 6 into 4 24, ए में चला जाएगा 24, बी बन जाएगा 5। नेक्स्ट,
ए इक्वल्स टू ए इंटू बी, 24 इंटू 5 कितना होता है बताओ? 120। तो ए में चला जाएगा 120, बी बन जाएगा 6, इटरेशन खत्म हो जाएगा। हमें क्या प्रिंट कराना है? ए प्रिंट कराना है। सिंपल, राइट, सिंपल, ए प्रिंट करा देना। बिल्ड करके देखते इसको एक बार। ओके सॉरी मैं भूल गया था, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम लोग, मॉड भी कर रहे हैं, सॉरी। सो 120 आया, 120 को हमने मॉड 5 किया फाइनली, एंड हमारा जो आंसर है वो रिजल्टेंट 0 आ रहा है। ठीक है, तो भूल गया था थोड़ा सा, सॉरी। तो ये भी हो गया, एंड फाइनली हम और एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, वो भी इसी का एक्सटेंशन होगा। सो चलते हैं उसके तरफ। ओके, लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका एन सी आर फाइंड करना। तो एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। तो फैक्टोरियल हमें पता है कैसे निकालते हैं, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो भी हमें पता है। सो आई होप ये भी आप कर लोगे। हम लोग डायरेक्ट फिर कोड की तरफ बढ़ते हैं, क्या करना है नहीं करना वहीं पे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या फाइंड करना है हमें? यहाँ पे मैं एक बार हटा देता हूँ इसको। एन सी आर फाइंड करना है, विच इज़ बेसिकली एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, राइट, यही है ना? अच्छा, तो हमें फैक्टोरियल निकालना आ चुका है, हम मल्टीप्लिकेशन भी कर ही सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एक बार ये जो फैक्टोरियल का हमने पार्ट किया ना, वो मैं एक अलग से फंक्शन में लिख लेता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग इंट फैक मॉड। ठीक है, क्या करना है? लॉन्ग लॉन्ग इंट एन ही लेंगे हम लोग, एन लेंगे, और हम लोग ए भी ले सकते हैं, लॉन्ग लॉन्ग इंट ए, दोनों ही ले सकते हैं। हमें क्या करना है? या फिर आप ए ना भी लोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ले भी सकते हो, कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लेके गए, हमें क्या करना है? रिटर्न ए करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? रिटर्न ए करना है। अच्छा, और यहाँ पे क्या करेंगे? लॉन्ग लॉन्ग इंट ए इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास है फिलहाल के लिए। हमें क्या करना है? हमारा जो फैक्टोरियल वाला चीज़ है वो तो हो गया, हमारा जो फैक्टोरियल वाला चीज़ है वो तो हो गया। हम लोग लॉन्ग लॉन्ग इंट ए ना भी ले तो भी कोई इशू नहीं है, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अंदर में लॉन्ग लॉन्ग इंट इक्वल्स टू ए पुट करते हैं, अंदर में पुट करते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे पुट किया तो बेसिकली फैक मॉड हमें क्या देगा? फैक्टोरियल ला के देगा किसी भी नंबर n का। ठीक है, अच्छा, n हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है, इनपुट ले लिया, और क्या चाहिए हमें? r चाहिए, r चाहिए यूजर से। तो n और r हम लोग ले रहे हैं, लेट्स से 5c2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, 5c2 हमें फाइंड करना है, हमने n और r लिया। अब क्या करना है? ncr इंट आंसर इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहली चीज n फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो फैक मॉड पहले n को पास करते हैं, फिर डिवीजन करना है। अच्छा, अब डिवीजन जब कर रहे हैं, डिवीजन जब कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे? डिवीजन किसके साथ कर रहे हैं? एक बार ना सारे कंपोनेंट्स को लिख देते हैं। तो फैक मॉड चाहिए एक, तो n फैक्टोरियल मतलब फैक मॉड n चाहिए। अच्छा, r फैक्टोरियल मतलब फैक मॉड r चाहिए। ठीक है, चलो, n माइनस आर फैक्टोरियल मतलब फैक मॉड n माइनस आर चाहिए। ठीक है, चलो, तीनों का फैक्टोरियल हमने देख लिया। अब क्या करना है? आर फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल मॉड आर फैक्टोरियल, कॉपी करो यहां से, और किसका मल्टीप्लीकेशन? n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अच्छा, अब क्या करना है? n फैक्टोरियल बाई
ये कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, राइट, n फैक्टोरियल बाई ये कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। तो हमें क्या करना है, डिव मॉड इसको लाओ ऊपर में एंड इसको लाओ नीचे में, काम हो गया, खत्म। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इंट आंसर में पुट कर दूंगा, बस डन है। कंपोनेंट वाइज ब्रेक करो एंड सॉरी पूरा ही ब्रेक हो गया, कंपोनेंट वाइज ब्रेक करो एंड आपका काम हो जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, सी आउट आंसर हैंडल कर देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 5C2 बेसिकली कितना होता है, 5C2 मतलब 5C2 देखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे सी आउट आंसर किया तो है, ठीक है। 5C2 मतलब कितना होता है बेसिकली, देखो 5 मतलब 5C2 मतलब 5 फैक्टोरियल कितना होगा 120 ऊपर में, नीचे में कितना होगा R फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2 और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6, तो 6 इंटू 2 12, 120/12 मतलब 10 मॉड 5 मतलब 0, तो 0 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ चुकी होगी, आपको मॉड्यूलो अरिथमेटिक पूरा कंप्लीटली समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो वापस एक बार रिवाइंड करके देखो, आई गेस आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चीज़ की। एंड फर्मेट्स लिटल थ्योरम भी आई होप आपको समझ आ चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कम्बिनेटोरिक्स एंड परम्यूटेशंस पे बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप वंस अगेन मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे मेंटरशिप प्रोग्राम का वेबसाइट लिंक है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और हमसे अगर बातचीत करना है मेंटरशिप प्रोग्राम के रिगार्डिंग, तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप एडमिन से बात कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।